हेलो, डॉक्टर छजलानी के यूट्यूब प्लास्टिक सर्जरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह वीडियो हाइमेनोप्लास्टी या कुंवारापन या कौमार्य वापस पाने के सर्जिकल तरीके के बारे में है। ये शब्द हाइमेनोप्लास्टी जो है वह एक ग्रीक शब्द से बनाया गया है और जिसका मतलब होता है झिल्ली को वापस पुनर्निर्माण करना या पहले वाली स्थिति में पहुंचाना। हाइमेनोप्लास्टी में जो छेद बड़ा हो जाता है उसको या जो झिल्ली बड़ी हो जाती है तो आसपास जो उसके टुकड़े हैं उनको जोड़ के वापस पूर्ण जैसी स्थिति में लाने की कोशिश की जाती है। एक अहम सवाल हमेशा ये उठता है कि हाइमेनोप्लास्टी की जरूरत है क्या। अधिकांश महिलाएं जो यह सर्जरी कराना चाहती हैं वो डर के कारण कराती हैं। उनके मन में एक भय है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि यह कोई जरूरी सर्जरी नहीं है। यह समझना जरूरी है कि शादी की पहली रात को संभोग करते समय खून का बहना कौमार्य की प्रामाणिकता नहीं है। मतलब यह है कि खून का बहना जरूरी नहीं है। झिल्ली के फटने के कई कारण दिए गए। एक तो है पैड्स की जगह टैम्पून्स का इस्तेमाल। जो महिलाएं एक्टिव स्पोर्ट्स में हैं, जैसे घुड़दौड़ में हैं या एथलेटिक्स में हैं, उनमें भी ये झिल्ली फटने का डर रहता है। और उसके अलावा अगर महिलाओं ने किसी से संबंध रहा है वो भी एक कारण रहता है। इस झिल्ली को वापस पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें जो योनि का रास्ता है वहाँ जो झिल्ली है उसके जो कोने हैं उनको वापस सर्जिकली रिफ्रेश किया जाता है और फिर उनको दाएं और बाएं जो हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है ताकि वह जो छेद है, जो योनि का द्वार है, उसको काफ़ी छोटा कर दिया जाए। योनि के द्वार को पूर्णतः बंद इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जब मासिक धर्म का समय रहता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है तो उस समय खून निकलने की जगह भी देना जरूरी है। ये जो चित्र हैं वो ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद के चित्र हैं। उनमें जो झिल्ली है, दाईं और बाईं झिल्ली को जोड़ा गया है ताकि वापस कौमार्य वाली स्थिति में लाया जा सके। ये टाँके जो हैं ये अपने आप गलने वाले रहते हैं और 4 से 6 सप्ताह में अपने आप गल जाते हैं। उन्हें वापस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेशन के बाद कोई विशेष सावधानी देने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 5 दिन तक दवाइयाँ दी जाती हैं और कोई पट्टी बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सैनिटरी पैड यूज़ कर सकते हैं और जिस जगह टाँके लगे हैं उस जगह साफ उंगलियों से मलहम दिन में एक बार लगाने की ज़रूरत रहती है। दूसरे या तीसरे दिन से स्नान किया जा सकता है। हाइमेनोप्लास्टी के जो परिणाम हैं वो लंबे समय तक रहते हैं और वापस उस झिल्ली को टूटना वो तब उसी अवस्था में टूटती है जब हम वापस एक्टिव स्पोर्ट्स में जाते हैं या यौन संबंध बनाते हैं या टैम्पून्स को काम में लेते हैं। यह एक बहुत छोटा प्रोसीजर है। अस्पताल में ज़्यादा समय कुछ 3 से 4 घंटे से 1 दिन से ज़्यादा अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक आत्मबल मिलता है। ये कराने के बाद हमको एक मनोबल मिलता है भविष्य की तरफ देखने के लिए। इस सर्जरी के जो दुष्परिणाम हैं या साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं के बराबर हैं और जो रिकवरी टाइम है वो बहुत ही कम है और अधिकांश महिलाएं बेहद प्रसन्न रहती हैं यह सर्जरी करा के। कई लोग जो सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है। एक कृत्रिम हाइमन या झिल्ली आती है जो वह यौन संबंध बनाने के 15-20 मिनट पहले लगा सकते हैं। वो लगाने के बाद जब यौन संबंध बनाते हैं तो झिल्ली फट जाती है और उसमें लाल रंग निकलता है जो खून जैसा दिखता है और हर बार यौन संबंध बनाते समय नई झिल्ली लगाना रहती है। इसके Thank you for your indulgence, time and patience in watching this video.